ओम नमो भगव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनुकासुर का वध। तेनुकासुर मतलब गधा होता ना। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज अग्रज मतलब बड़े बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष की थी। हो एक क्वेश्चन आया मेरे मन में। भगवान की एज के हिसाब से 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 and 15 and above क्या कहा जाता है? एनीवन रेज योर हैंड्स। ऑफलाइन है रेडी, बट चलिए रिया माता ही से पूछते हैं पहले, और कोई नहीं। राम 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 राम। जी रिया माता जी। Hi Krishna Prabhuji Dhanutna. 1 to 5 is Pogand age and 5 to 6 is 6 to uh, 6 to 10 is Kumar. No, I guess टू व्हीलर खाली दवा है ना 6 to 10. कोई बात नहीं। हाँ नाम से माता जी। प्रभु जी 1 to 5 बाल अवस्था एंड फिर उसके बाद 6 to 10 पौगंड अवस्था, फिर 10 से 16 तक उनका कुमार अवस्था। किशोर का बात है। हाँ वही किशोर अवस्था। किमो ओह मैंने शेयरिंग नहीं किया शायद। 1 मिनट। या सो पौगंड बिताकर कौमार अवस्था में देखिए ऐसा था कि जो 1 से 5 है वो पौगंड है, 6 से 10 है वो कौमार है, 10 से ऊपर देन किशोर है, एंड देन कैशोर है। हाँ कुमार सबसे पहले क्या हो गया हमारा, ये हमने ये मतलब कौमार खत्म किया, देन पौगंड, देन कैशोर है ना, वो किशोर किशोर, देन भगवान इज इटर्नली दैट एज ओनली। आ गए कोई ना कोई हमारे महान साथी लोग एनोटेशन करने के लिए। फाइन ओके विल कंटिन्यू। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और इस पर राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए उन्हें चरागाह में गाय ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गायों का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गायों को आगे किए हुए फूलों साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी बंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छता और मधुमक्खियों फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हारने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी। इससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते थे। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम से जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भर का आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हूँ। वे वृक्षों फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगी। तो क्या हो रहा है डिवोटीज यहाँ पे पता है? जो पेड़ बड़े हैं ना, ऊंचे हैं, वो झुक जाते हैं ताकि कृष्ण उन्हें छू लें। जो छोटे हैं वो और ज्यादा झुक जाते हैं कि भगवान के चरण कमल को छू पाए। तो ये इतना आनंदित है ना। एवरीवन इन ब्रज वृंदावन, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्लीज कृष्ण। इवन बलराम इज ट्राइंग टू प्लीज कृष्ण। सबके सब मिलकर क्या कर रहे हैं? केवल एक काम कर रहे हैं, कृष्ण को प्लेजर दे रहे हैं, कृष्ण को आनंद दे रहे हैं। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों और फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है,
किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस के अंधकार में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भरमरा रहे हैं, वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी कौन हो सकता है। आप परम आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मन मनाकर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। भ्राता, आप परम पूज्य, जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग, जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार से स्वागत कर रहे हैं, और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी वृंदावनवासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं, और जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहाँ तक कि यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियों, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्यों का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे पौधे आपकी अपनी टहनियों से आपकी अंगुलियों के नाखून द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हैं। क्या सब कुछ मिलके प्रसन्नता किसको देना चाहते हैं, आनंद किसको देना चाहते हैं? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने बड़े भाई को आनंद दे रहे हैं। कितना सुंदर आदान प्रदान है। और एक बात, ये हमेशा से एक बात समझ के रखिए, जो आप किसी को भी बता सकते हैं, कि भगवान कृष्ण की गोपियों का सेट अलग है, श्री बलराम की गोपियों का सेट अलग है। ठीक है? श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां श्री बलराम जी के सामने जाती हुई नहीं थी। क्यों? एनीवन? क्यों नहीं आती थी? कोई इस बात का जवाब दे सकता है? रेजिंग हैंड्स प्लीज। कम ऑन श्रुति, व्हाट आर यू डूइंग? उत्सव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। Am I audible प्रभु जी? जी जी जी। प्रभु जी, क्योंकि बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो क्या एक थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको। सो लाइक हमारी संस्कृति के हिसाब से आई नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड। कोई नहीं, यहाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दान प्रणाम। प्रभु जी, वो उनके जेठ जैसे हुए तो हाँ हाँ, मैंने, अगर आप लोगों ने वैष्णव मेडिकल क्लास अटेंड किया था मेरा, उसने बताया था कि भारत में अभी भी सभ्यता है कि जो, जैसे मैं बता, मेरी माय मदर ऑल्सो, अभी भी मेरे पिताजी के चाचा जिंदा हैं, विच इज गुड वंडरफुल। तो उनके जेठ ही लगे हो। तो आज भी मेरी माँ तो छोड़िए, मेरी दादी भी जब कभी वो गांव में आते तो उनके सामने जो घूंघट, इतना घूंघट निकालती है, सिर्फ पर्दा नहीं, इतना घूंघट निकालती है। तो सिमिलरली जेठ के सामने कैसे जाएंगे? तो गोपियां, कभी आप देखिए, कभी भी कृष्ण बुक पढ़िए, भागवतम पढ़िए, कोई भी लीला में ऐसा नहीं है कि राधा रानी ने बलराम से ऐसा कहा या बलराम ने राधा रानी को, कभी नहीं है। देखिए, मर्यादा है, हम मर्यादा कुल के हैं। कृष्ण और श्रीमती राधा रानी सब चीजें हैं, जो हमारी गोपियां हैं, वो मर्यादा पालन करती है। ओके। तो इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरों की गुनगुन की नकल उतारते, पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते, घूमते हुए
ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते हंसों हंसों की बोलियां बोलते, या जब भी किसी मोर को नाचते देखकर श्री कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते हैं। जैसे मोर नाचता वैसे ही कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गायों को चराया करते थे उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलार वश पुकारते थे। कृष्ण को पुकारते समय ये गाय रंभाती हुई दौड़ती थी और ग्वाल बाल इस प्रेम के आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते थे। ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगे मिठू मिठू या कोयलों की तरह आवाजें निकाला करते थे। चकोर, मोर, कोयल, भारद्वाज पक्षी प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पक्षियों को सिंह और चीते की आवाज सुनाकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सभी बालक भी उन पक्षियों के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते हैं। बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सर किसी बालक की गोद में रखते हो, कृष्ण तुरंत आ जाते बलराम के पांव दबाने लगते। कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते थे, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते गाते और कभी कभी आपस में कुश्ती लड़ते या कूदते फांदते थे। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते। उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वो किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखे से हवा झलते। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में राधा कृष्णा प्राण मोरा ये गाते हैं। या इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करके ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते हैं। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जब कोई आपको आके ये कहे अब कलयुग का जो अवतार है वो मैं हूं, इस कलयुग में कल की अवतार या कृष्ण का अवतार मैं आया हूं, उसको बोलना मेरे घर के पीछे 15-20 किलो ईंटें पड़ी है, उसको जरा अपनी उंगली में उठा के रख लो केवल 1 घंटे के लिए। मैं क्या पूछूं, कृष्ण बंधु मान जाएंगे तुम कृष्णा हो? किसी की औकात नहीं है। कभी कोई बोले कि हाँ मैं हूं, बोले अच्छा विश्व रूप दिखाओ, बोले कि तुम्हारी आंखें नहीं है लायक विश्व रूप देखने के, तो बोले हाँ नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन को भी आंख किसने दी थी? भगवान कृष्ण ने। तो मुझे भी आप दे सकते हो आंख और अपना विश्व रूप दिखाओ। और नहीं दिखा सके तो लकड़ी तैयार रखना, इसको हिंदी में सोटी बोलते हैं, जो मैया यशोदा लेके भागी थी, वो तैयार रखना। बोले या तो विश्व रूप दिखाओ या पिटोगे, और दूसरा अपने साथियों को इकट्ठे करके रखना। और हाँ, कृष्ण बंधु पर लाइव चले जाना, आईडी पासवर्ड मैं दे दूंगा आपको। तो ये क्लियर तरीका है एक ढोंगी को पहचानने का, क्योंकि जो भक्त है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और जब उन्हें कहता था आप तो भगवान साक्षात, "अरे विष्णु विष्णु विष्णु, नहीं 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 विष्णु विष्णु, ये क्या कह रहे हो, नहीं नहीं विष्णु विष्णु", ही नेवर एक्सेप्टेड दैट, ही नेवर एक्सेप्टेड दैट। बट आजकल के एक आए थे बीच में कल की अवतार, ये गोल पेट, मतलब वो पेट पे चाय रख के पी सकते हैं, ऐसा उनका पेट, यहाँ से बाल उड़े हुए हैं, मोटापा झलक रहा है, उठने के लिए उठना, ये कल की अवतार है भाई। और उनको ये बोलना एक और बात कि अच्छा आपके चरणों पे निशान दिखा दीजिए जरा, भगवान में चरणों के निशान एक दिखा, एक 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 दिखा दीजिए, कुछ कुछ दिखा दो। मछली मछली का निशान है, मछली तो वो तो मैं खाता हूँ, अरे नहीं, you can just find out who is real and who is fake. Okay. जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपने अंतरांग शक्ति के प्रदर्शन करते हुए अपने दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय माती मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य सुअवसर प्राप्त हुआ।
उनके परम मित्र सुबाला, सुबल, सुदामा, सुबल, स्तोत्र कृष्ण, ये सुदामा अलग है द्वारका वाले से। स्तोत्र कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया, हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार की उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। पटु मतलब ही इज केपेबल। क्या तुम दोनों को पता है कि स्थान के निकट ही तालवन नाम का एक बड़ा जंगल है। यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और इन सारे वृक्षों पर फल लदे हैं। इन फलों से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्षों पर ही फल लगकर पक चुके हैं। वह अत्यंत रमणीय स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते हैं। वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता है, सब ने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान से आने वाले सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है, क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही है? जब कृष्ण तथा बलराम ने उनके घनिष्ठ मित्रों से इस प्रकार प्रार्थना सुनी, तो प्रसन्न करने के लिए उन भक्तों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। देखते हैं किसमें कितना। तालवन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी शक्ति दिखाते हुए फलों को हिलाए नहीं, एक इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। तुम 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 फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे। गधा तो गधे की आवाज निकालेगा ही, मानो भूकंप आ चुका हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ, उसकी छाती पर पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे, तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ के वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, इससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हो। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेष के रूप में श्री भगवान है, जो सहस्त्र फनों पर समस्त लोकों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे से कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। वंडरफुल। सो धेनुकासुर का अंत हुआ। अब आगे क्या होता है इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग पर कल।